बताएंगे क्या पूरा मामला हुआ है? ये पूरा मामला क्या है, सब्ज मंडी परेड की सब्ज मंडी है, सबसे पुरानी ये जम्मू परेड सब्ज मंडी है। तो इसके अंदर आज सुबह सुबह म्यूनसिपैलिटी वाले और स्मार्ट सिटी वाले आए थे, जेसीबी साथ में लाए थे। ये कम से कम हमारे को 20-25 दुकानें वो तोड़ के चले गए हैं। तो यहाँ पर 500 बंदा बैठता है। ये रोटी कहाँ से खाएगा, कैसे इनको गुजारा चलेगा? हम तो बोल रहे थे क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, ये बरसात निकलने दे, उसके बाद जो भी बात करनी है वो बैठ के हम टेबल पे करेंगे। मगर इन्होंने जल्दबाजी की है। ये देखिए हमारा क्या हाल कर दिया। जो इधर लोग बैठते हैं, कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पियेंगे, इनका गुजारा कैसे चलेगा? इनके बीवी बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? इनके द्वारा कोई नोटिस वगैरह दिया? कोई नोटिस नहीं दिया, अभी कोई कुछ नहीं किया। नोटिस तो अभी मेरा तोड़ने के बाद ये देंगे। पहले तो मैंने इनको बार बार बोला था, अगर आपने तोड़नी होगी तो हमें 5-10 दिन पहले नोटिस दे देना, क्योंकि हम प्यार से ये दुकानें जितना इन लोगों का, गरीब लोगों का नुकसान हुआ, ये नुकसान नहीं होता। ये कम से कम अपना माल तो अंदर से उठा पाते। कुछ नहीं हुआ। देखिए अंदर कितना कितना सामान पड़ा था, माल लाख रुपए का माल पड़ा था इनके अंदर। सारे का सारा का तहस का नहस हो गया अंदर। म्यूनसिपैलिटी वाले यहाँ पे एमएलए साहब यहाँ बैठे थे। ये प्रधान साहब से अंडर टेबल वाली बात ये चली कि हम आपको नई ड्राइंग देंगे, जो नई ड्राइंग है वो बना के हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। अंडर टेबल बात चल रही है और आप डायरेक्ट हिट कर रहे हो, मार्केट ही डिमोलिश कर दी। कहते हैं डिमोलिश ये जो है अनसेफ बिल्डिंग है सारी, इनका ये मानना था ये अनसेफ है। सर वो देखिए वो अनसेफ नहीं है, वो अनसेफ नहीं है, ये सारी अनसेफ है सर। लेकिन म्यूनसिपैलिटी का इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्मार्ट सिटी में जो टेंडर हुआ था, यहाँ जो स्मार्ट सिटी के चलाने वाले हैं उनको कुछ पर्सनली कोई बेनिफिट से जो ये चीज हार्ड तरीके से हम पे राश तरीके से हमें डिमोलिश करवा दी। आज हमारी हम लेट भी जाते, म्यूनसिपैलिटी ने कोई लाइट बंद नहीं करवाई थी, अंदर सामान था, लोग अंदर थे। कल को कोई भी हादसा होता, ना स्मार्ट सिटी यहाँ पे होती, ना म्यूनसिपैलिटी यहाँ पे होती। दिव्यांश यादव जी को मैं एक चीज बोलता हूँ, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे स्मार्ट सिटी बना के। मैं प्रधान साहब के साथ बैठा था जम्मू स्मार्ट सिटी के, यही मेरे पास आता है, कहता ये मंडी है, ये वाली फोटो। मैंने कहा सर ये मंडी मुझे बताओ गूगल में कहाँ पे है? कहता साउथ में। मैंने कहा साउथ बहुत बड़ा है जनाब, ये मंडी का एक मुझे बताओ कि ये मंडी एट प्रेजेंट लोकेटेड कहाँ पे साउथ में? उनके पास ये जवाब नहीं था सर। वो ये कह रहे थे कि हमें मौका दिया जाए, हम आपको मॉडल मंडी बना कर देंगे, हमें मौका दिए। मॉडल मंडी का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, हमें बताओ। एक ठेकेदार आके हमें ये बताता है कि यहाँ 22 दुकानें बनेंगी, 22 के ऊपर 22 बनेंगी। हमें जो ड्राइंग हमें दी गई थी उसमें 22 ही दुकानें थी। इसका मतलब म्यूनसिपैलिटी इसमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है और यहाँ पैसा ऐसा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि कहाँ कहाँ तक चला हुआ उसमें। दिव्यांश यादव जी ने वंडरलैंड बना दिया, सब कुछ बना दिया, हमें तो रोड बना दिया। हम क्या करेंगे उस वंडरलैंड को? जिन इनके ये बच्चे हैं, ये स्कूलों की फीसें कहाँ से देंगे? ये गरीब लोग हैं सारे, दिन को कमाते हैं, रात को खाते हैं, कहाँ जाएगा? ये प्रधान जी है, ये कितना लड़ लेंगे? ये कितना लड़ेगा किसी के साथ जाके? उसके साथ लड़ेगा। इसकी अपनी दुकानें हैं प्रधान जी की, ये अपना सेफ रहे, घर बैठेगा है। आज ही हमारे कुछ लोग हैं बाहर बैठे हुए, वो हमें कहते हैं हम नहीं खाली करेंगे। क्यों? कल आपकी बारी है जी, तैयारी करो। फिर प्रधान जी भी पीछे हट गया। हम ओपनली बोलते हैं प्रधान नहीं होगा आपके साथ भाई। आज अगर आप हमारे साथ नहीं है, कल आपके साथ भी कोई नहीं है। ये मंडी ऐसी है कि ये उखाड़ो फिर पूरी उखाड़ो। लेकिन अपील क्या रहेगी? सर हमारी अपील ये है कि आप अगर आपको छुट्टी है तो आपको सैलरी लेते हैं। अगर जेसीबी आ सकती है, आपका एम्प्लॉय वो भी वर्कर है ना आपका, अगर वो आ सकता है तो सर आप भी यहाँ मौके पर आए, हमें बताएं कि हमें क्यों तोड़ा गया और हमें मौका नोटिस क्यों नहीं दिया गया। कहाँ पे है नोटिस जी, हमें बता दो। ये प्रधान जी है, इनके साइन बता दो अगर इन्होंने रिसीव किया हो। ये हमारा जनरल सेक्रेटरी काला कहाँ पे गया? उसका पूरा तोड़ दिया। ठीक है, बाहर ये बैठे हैं, इनका पूरा फ्रूट का सामान है। फ्रूट कितना महंगा है इस टाइम पे, पूरा डिमोलिश कर दिया। 1.5 लाख का नुकसान किया इस बंदे का, एक बंदे का 1.5 लाख का नुकसान। और यहाँ खड़ा हो, मैं तो कहता हूँ कि सुसाइड ना करे। बच्चों को क्या जवाब देगा घर जाके? और आप आ भी रहे चोरों की तरह। उनको लूप में नहीं लिया, हमारे किसी मेंबर को लूप में नहीं लिया, आप आ भी गए और आकर उखाड़ भी गए। आपने ये नहीं दिखा अंदर कोई सोया। 4 पुलिस वाले आपके साथ, सीआरपीएफ वाले आप लेकर आ गए। सर एंड फोर्स के कोई कुछ भी करवा लो, पर ये आपको एक रिक्वेस्ट है, जेएमसी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सर हर काम जो होता है ना वो प्यार से होता है। ऐसे जब गुंडागर्दी करके हमें दिखाने से ये नहीं होगा। अगर आपकी जेसीबी हम यहीं अंदर घुसा लेते ना तो आप बाहर भी नहीं जाते सर। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आपने जो हमें बोला था आप उसी पे इम्प्लीमेंट रहे। आपने बोला था हम नई ड्राइंग बनाकर लाएंगे, एमएलए साहब हमारे साथ है, उन्होंने कहा था ठीक है अगर उस ड्राइंग में हम आपकी स्पेस बढ़ेगी तो हमारे प्रधान ने कहा हम ओके हैं, हम आपको खाली करके। आप हमें टाइम टेबल तो बताओ, हमें ये बताओ हमें कब वापस मिलेंगी जगह। वो टेबल पे बात होती है ना, हमें तो ये भी नहीं बताया गया कि कब हमें जगह मिलेगी। 4 साल तक बाहर भी घूमते रहेंगे क्या?
हमें पहले टेबल में प्रधान बैठता, ओके करता, साइन करता कि 6 महीने में हम आपको ये बनाकर दे देंगे, लेकिन 6 महीने में क्या बनाकर दिया हमें? ये बनाकर देंगे, उखाड़ के चले गए, आधी उखड़ी आधी नहीं उखड़ी। जेसीबी वाले को फोन आया, भाग जा, वो भी निकल गया। अब जेसीबी वाले को हम जानते नहीं सर, हम तो जानते हैं कमिश्नर साहब को। तो हमसे उनसे रिक्वेस्ट ही है कि आप हमारे पास आए या आप हमें टाइम दें, हम आपके पास आते हैं सर। हम गरीब लोग हैं सारे, हम आ जाते हैं आपके पास। आपसे बख्शीनगर की मंडी रातों रात आग लगती है, सुबह आप उसको तैयार करके देते हो। क्या वो लैंड जो है, क्या बख्शीनगर में इजी वे से नहीं ऊपर पहुंच सकता इंसान? क्योंकि लेकिन उसकी आपको फिक्र है। आपका इंदिरा चौक में जितनी रेडी लगती है, क्या बड़ियाल साहब डीसी नॉर्थ है, उसको नहीं दिखता कि वो रेडी कहाँ से लग रही है? उसको उसका बिल पास करते हो आप, उनको रेडी का किराया लेते हो उनसे, और जो ऑलरेडी बसे थे उनको उजाड़ दिया जी। ये प्री प्लानिंग गेम है कि यहाँ लोगों को सस्ती सब्जी मिलती थी, हम इनको उखाड़ेंगे। 2 साल बाद कौन आता है जी? 2 साल बाद ये पूरे पेड़ देखो, हजारों वर्ष पुराना पेड़ है, इसको तोड़ के फेंक दिया, वो भी सावन के महीने में। इसका तो तरस खा लेते, इसने कौन सी सब्जी बेचनी थी यहाँ पे जी? ठीक है सर, मैं आपको ये बता दिया कि हमारे प्रधान साहब का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये बताएंगे, आप इनसे पूछिए। बाकी तो आगे कहाँ जाएंगे? हम कोर्ट में जाएंगे, फिर और क्या कर सकते हैं हम? कल कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे, देखते हैं कोर्ट में क्या होता है। ये देखिए ना, सावन का महीना चल रहा, तो बड़ वृक्ष को उठा के इन्होंने फेंक दिया जी। हम लोग इसको मानते हैं, खास करके इसकी पूजा करते हैं हम, और सुबह शाम इसको पानी चढ़ाते हैं, तो मानते हैं हम इसको। इन्होंने उठा के इसको फेंक दिया। ये सावन के महीने की लोगों को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। गरीब लोगों के इन्हें तहस नहस कर दिया, रोजी रोटी लोगों की चलेगी। ये 6 फुट का रास्ता दे रहे हैं बीच में, कैसे ये काम चलेगा? मेरा जी 1.5 लाख हुआ है, 60 डब्बे नार पड़ा हुआ अंदर, 115 रुपए खरीदारी है मेरी। कोई नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया, सारा नीचे आ गया उसके। और वगैरह बाकी फ्रूट जो अमरूद वगैरह, वो तो उसकी बात छोड़ दो ना, हमें पहले बताते तो हम निकाल देते बाहर। क्या कोई नोट मौका भी नहीं दिया जी। सुबह आया हम अब दुकान लगाने के लिए, आगे देखा तो लैंटर सारा ही गिरा दिया, उसके नीचे है।